लखनपुर गांव में एक सेठ रहता था, चुन्नीलाल। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी, भाई साहब, कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। वो इतना बड़ा मक्खी चूस था कि चाय में गिरी मक्खी को भी चूस कर ही फेंकता था। कहानी का मोड़ मर्मस्पर्शी और तनावपूर्ण। एक दिन अपनी पत्नी की जिद के आगे झुककर सेठ मछली लेने बाजार निकला। पैसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही नदी में उतर गया और डूबने लगा। मौत को करीब देख उसने मन्नत मांगी, हे भगवान, मेरी जान बचा लो, मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। जैसे जैसे किनारे के पास आया, कंजूसी फिर जाग गई। 101 से 51, 51 से 11, और जब किनारे पर पैर रखा तो बोला, बस एक ही ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, और वो भी ऐसा जो बहुत कम खाता हो। चतुराई का खेल, रहस्यमयी आवाज। सेठ को एक चतुर पंडित मिल गया। पंडित जी समझ गए कि सेठ मक्खीचूस है। जब सेठ दुकान पर था तो पंडित घर पहुंचा। उसने सेठानी को अपनी बातों में ऐसा फंसाया और सासू माँ की दुहाई दे देकर तिजोरी से 32,000 रुपये और ढेर सारा राशन निकलवा लिया। जब सेठ को पता चला तो वो लाठी लेकर पंडित के घर पहुंचा, मगर पंडित तो 2 कदम आगे था। उसने मरने का नाटक कर दिया। डर के मारे सेठ को लगा कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो उसने चुपचाप 51,000 रुपये और थमा दिए ताकि मामला दब जाए। हंसी का तड़का, ऊंची आवाज। हद तो तब हो गई जब कुछ महीनों बाद पंडित फिर लौटा। उसने सेठानी से कहा, मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। स्वर्ग में आपकी स्वर्गवासी बेटी गुड़िया को बेटा हुआ है और आप नाना बन गए हैं। भोली सेठानी ने खुशी खुशी गहने, कीमती कपड़े और महीनों का राशन पंडित की झोली में डाल दिया। क्लाइमैक्स भावुक और गंभीर। जब सेठ को सब पता चला तो वह सीधा पंडित के चरणों में गिर पड़ा। वह समझ गया कि उसकी अति कंजूसी ने ही उसे इस मुसीबत में डाला है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, धन का सही उपयोग दूसरों की मदद में है, उसे तिजोरी में कैद करने में नहीं। आउट्रो। दोस्तों, कंजूसी बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और